कल्पना कीजिए, सामने एक करोड़पति खरीदार या एक हाई प्रोफाइल विक्रेता बैठा है। दोनों आत्मविश्वासी, दोनों जानकार, दोनों चाहते हैं कि आप गलती न करें। लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में सौदे सिर्फ दाम की बात नहीं होती, ये प्रतिष्ठा, प्रेजेंटेशन, मानसिकता और ताकत की जंग होती है। तो सवाल ये है, आप एक ऐसे माहौल में कैसे खुद को स्थापित करते हैं जहां हर शब्द और हर चुप्पी की कीमत करोड़ों में होती है। आज हम जानेंगे लग्जरी प्रॉपर्टी डील्स में सबसे असरदार नेगोशिएशन टैक्टिक्स और कैसे आप खुद को एक भरोसेमंद सलाहकार के रूप में पोजीशन करें, न कि सिर्फ एक एजेंट के रूप में। वक्त, बाजार की जानकारी में मास्टर बने। लग्जरी रियल एस्टेट में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है सूचना। सिर्फ कंपैरेबल्स जानना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डील ऑफ मार्केट हुई, कौन से एरिया में कौन सा अमीर क्लाइंट देख रहा है और किन प्रॉपर्टीज़ की प्राइवेट सेल हुई है। जब आप कहते हैं इस प्रॉपर्टी की कीमत उस घर से RS 3.5 करोड़ ज़्यादा है जबकि उस घर में सी फेसिंग थी, तो आपकी बात। 2, प्रॉपर्टी को यूनिक और अनमोल साबित करें। लग्जरी खरीदार सिर्फ घर नहीं खरीदते, वे एक स्टेटस, एक अनुभव, एक पहचान खरीदते हैं। अगर घर की कोई यूनिक बात है, जैसे डिज़ाइनर आर्किटेक्चर, 180 डिग्री सी व्यू या प्राइवेट गोल्फ क्लब मेंबरशिप, तो वही आपकी नेगोशिएशन पावर बनती है। एक्सक्लूसिविटी, एक्स वैल्यू स्केयरसिटी, एक्स पावर 3, क्लाइंट की मंशा को समझें। बिना पूछे लग्जरी क्लाइंट्स सीधे नहीं बताते कि उन्हें कितनी जल्दी है या कितनी ज़रूरत है। आपको सॉफ्ट सवालों से यह समझना होता है। उदाहरण के लिए, आपका आइडियल क्लोजिंग टाइमलाइन क्या है? क्या आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं? जितना आप जानेंगे उतना स्मार्टली डील स्ट्रक्चर कर पाएंगे। 4, कॉन्फिडेंस के साथ एंकर करें, घमंड के साथ नहीं। नेगोशिएशन में एंकरिंग एक अहम रणनीति है, जहां आप बातचीत की शुरुआत में ही एक दाम या शर्त रखकर चर्चा को उसी फ्रेम में बांधते हैं। उदाहरण, मेरे विश्लेषण के अनुसार 16 से 16.5 करोड़ के बीच एक मजबूत ऑफर होगा। टोन फ्रेंडली होनी चाहिए, डेटा बेस्ड और पेशेवर। लग्जरी डील्स में एग्रेसिव टोन आपकी इमेज को कमज़ोर कर सकती है। 5, चुप्पी को रणनीति बनाएं। लग्जरी डील्स में चुप रहना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। जब आप कोई ऑफ़र या काउंटर ऑफ़र दें, बस रुक जाएं, दूसरी पार्टी को बोलने दें। बहुत बार चुप्पी के बाद सामने वाला खुद ही अपनी शर्तें नरम कर देता है। 6, सिर्फ दाम नहीं, डील वैल्यू पर बातचीत करें। इस मार्केट में सिर्फ कीमत नहीं चलती, मूल्य का अनुभव और सुविधा ज़्यादा मायने रखती है। बातचीत इन शर्तों पर करें, फर्नीचर या आर्टवर्क शामिल करना, फ्लेक्सिबल मूव इन डेट सिक्योरिटी या प्राइवेसी क्लब या नेटवर्क एक्सेस, 50 लाख की कैश छूट से ज़्यादा। कुछ बार एक सुविधाजनक मूविंग टाइम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। 7, इमोशंस को प्रोफेशनलिज्म से कंट्रोल करें। अगर क्लाइंट भावुक हो जाए, आपको शांत और प्रोफेशनल रहना है। बोलने का तरीका बहुत ज़रूरी है। गलती, ये तो बकवास ऑफ़र है। सही, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए मायने रखता है, चलिए मिलकर बीच का रास्ता निकालते हैं। डिप्लोमेसी लग्जरी डील्स की भाषा है। 8, बातचीत का सार लिखित रूप में भेजें। हर बातचीत के बाद एक छोटा प्रोफेशनल टेक्स्ट या ईमेल भेजिए। आज की चर्चा के अनुसार आप 17 करोड़ पर विचार कर रहे हैं, बशर्ते मूव इन डेट अक्टूबर तक हो। इससे क्लैरिटी बनी रहती है और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। 9, उनके सलाहकारों को दुश्मन नहीं, दोस्त समझें। लग्जरी क्लाइंट्स अक्सर अपने साथ वकील, फाइनेंशियल एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट मैनेजर रखते हैं। उनसे उलझिए मत, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। उनकी आपत्तियां समय से पहले दूर कीजिए। अगर आपने टीम को साथ लिया तो क्लाइंट भी आपके साथ हो जाएगा। 10, समझदारी से पीछे हटने की कला सीखें। हर डील को क्लोज करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सम्मानजनक ना एक सम्मानजनक हाँ से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कहें, मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों की अपेक्षाएं मेल नहीं खा रही हैं। अगर भविष्य में स्थिति बदले तो मैं उपलब्ध रहूँगा। ये प्रोफेशनल रवैया आपकी लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बनाता है। लग्जरी प्रॉपर्टी डील्स में कामयाब होने के लिए इन रणनीतियों को अपनाइए। बाजार की गहरी समझ, प्रॉपर्टी को अनमोल दिखाना,
क्लाइंट की मंशा पहचानना, आत्मविश्वास के साथ दाम बताना, चुप्पी का सही इस्तेमाल, दाम के बजाय वैल्यू पर ध्यान, इमोशनल कंट्रोल, क्लियर कम्युनिकेशन, टीम वर्क और समय आने पर ना कहना। अगर आप इन तकनीकों में माहिर हो जाते हैं तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, बल्कि करोड़ों की डील्स को अपने ब्रांड में बदल देंगे।